बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स को मैयर करने के दो मेथड पढ़ेंगे। एक है सिंपल एग्रीगेट मेथड और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। और इसमें फर्दर फिर हम सिर्फ एक केस, फिक्स्ड बेस केस डिस्कस करेंगे। यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर कोई बेस ईयर दे दिया गया होगा और आपसे कहा गया होगा कि सिंपल एग्रीगेट मेथड के ज़रिए या सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड के ज़रिए इंडेक्स नंबर्स फाइंड करें। ये याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन के अंदर चेन बेस का लफ्ज़ आ जाए या चेन इंडिसेस का लफ्ज़ आ जाए, फिर आपने लिंक रिलेटिव्स और चेन इंडिसेस वगैरह वगैरह फाइंड करने होंगे। जब फिक्स्ड बेस का लफ्ज़ आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए और इन दोनों में से कोई एक मेथड मेंशन हो, तो फिर आपने लिंक रिलेटिव्स नहीं फाइंड करने। तो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, गिवन द प्राइसेस ऑफ 4 commodities कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर्स बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड टेकिंग 1991 एज बेस। अब यहाँ पर कहीं भी चेन इंडिसेस का जिक्र नहीं हुआ, मेथड का नाम भी बता दिया गया और बेस ईयर भी दे दिया गया। तो ये फिक्स्ड बेस मेथड का केस है। ठीक है, इसको कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये जो ईयर्स लिखे हुए हैं 91, 92, 93, 94, इनके सामने आपने एग्रीगेट्स या टोटल्स लेने हैं। ठीक है, इन जगहों पर आपने टोटल्स लेने हैं, ईयर वाइज टोटल करने हैं आपने। ये याद रखिएगा, टोटल सालों के सामने होने चाहिए। पहला स्टेप ये है कि आपने इन तमाम वैल्यूज़ के टोटल्स लेने हैं। टोटल्स लेने के बाद फिर आपने जिस तरह प्राइस रिलेटिव्स आप फाइंड करते हैं, उसी तरह टोटल्स के आपने प्राइस रिलेटिव्स फाइंड कर लेने और वही इंडेक्स नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है जो आपने फॉलो करना है। तो जब हम टोटल करेंगे, 1991 के सामने टोटल आ जाएगा 277, 1992 के सामने 244, 1993 के सामने 302 और 1994 के सामने 322। ये आपके सामने टोटल्स लिखे हुए हैं। फिर आपने बेस ईयर के टोटल से, ये जैसे मैंने यहाँ पर 244 को डिवाइड करवाया 277 से और 100 से मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ को 277, 244, 302, 322 को 277 से डिवाइड करवाना है और 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यूँ सारे आपके पास सिंपल एग्रीगेट इंडिसेस आ जाएंगे। 277 से क्यों डिवाइड करवा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि 1991 बेस ईयर है, तो हम बेस ईयर के टोटल से तमाम टोटल्स को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही है सिंपल एग्रीगेट मेथड और बहुत आसान सा मेथड है। अगर आपको सिंपल इंडेक्स नंबर्स याद हैं, उसमें आपको सिर्फ एक कमोडिटी दी जाती थी और उसकी प्राइसेस दी जाती थी और यही काम करते थे प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करने के लिए, जैसे अभी हमने टोटल्स के ज़रिए ये सिंपल एग्रीगेट इंडिसेस फाइंड किए। लेकिन यहाँ एक स्टेप फालतू क्या हो गया? फालतू ये हो गया कि पहले आपने टोटल्स लेने हैं, उसके बाद आपने रिलेटिव्स फाइंड करने हैं। ठीक हो गया जनाब? तो इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी आपकी एक्सरसाइजेज में मौजूद हैं, जैसे 5.5 बी है, 5.6 ए है, 5.6 बी का फर्स्ट पार्ट है। तो ये सारे सवाल जो हैं इसी मेथड से होंगे। उनमें एक छोटी सी वैरायटी भी है कि आपको एक सवाल में ईयर्स जो हैं वो टॉप पे दे दिए गए, यानी कि कॉलम की हेडिंग में दे दिए गए। आपने पहले उनको एडजस्ट करके रो वाइज लिखना है वैल्यूज़ को। ठीक है, कॉलम वाइज वैल्यूज़ को रो वाइज लिखना है। तो बाकी प्रोसीजर यही होगा। तो 5.6 ए पार्ट में भी एक वैरायटी है, उसमें आपने पहले प्राइसेस को कन्वर्ट करना है। ठीक है, वीट की प्राइसेस हैं और मेरे ख्याल में राइस की और मिल्क की प्राइसेस हैं, इनको आपने पहले कन्वर्ट करना होगा। तो वो फिर बाकी यही प्रोसीजर होगा। अब अगला सवाल देखिए, अगले केस का सवाल 5.6 बी का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट तो सिंपल एग्रीगेटिव है, ठीक है, इसमें तो आपने उसी तरह टोटल जैसे अभी सवाल किया वैसे ही होगा। सेकंड पार्ट में आपको करवाऊंगा, ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड यूजिंग मीन एंड मीडियन एज एवरेज। तो इसमें करना क्या है? अब इस मेथड में आपने पहले
ये जो ऊपर प्राइसेस दी गई हैं बेस ईयर की 3.25 बेस ईयर 1962 है, 3.25 2.50 0.20 0.06, ठीक है। इन तमाम प्राइसेस से बाकी सारी प्राइसेस को डिवाइड करवा के 100 से मल्टीप्लाई करना है। यूँ आपने पहले प्राइस रिलेटिव्स फाइंड कर लेने, ठीक है। इस मेथड में क्या पहले करना होता है, पहले प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करने होते हैं, उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर, वो भी अभी आपको पता चल जाएगा आगे क्या करना है। तो ये याद रख लीजिए, आपने बेस ईयर देखना है सवाल में, बेस ईयर क्या दिया गया है। तो बेस ईयर इस सवाल में 1962 दिया गया है। आपने ये जो पहली वैल्यूज़ हैं 3.25 2.50 0.20 0.06, इनसे तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। मैंने आपके सामने राइट साइड पे एक कॉलम के लिए ये काम करके दिखाया भी हुआ है। जैसे 3.25 से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, ठीक है। 3.44 डिवाइडेड बाई 3.25, 3.50 डिवाइडेड बाई 3.25, 3.75 डिवाइडेड बाई 3.25 और 100 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह ये ए वाला कॉलम पूरा हम मुकम्मल कर लेंगे। और सिमिलरली बी, सी और डी, यानी कि बी के कॉलम की पहली वैल्यू से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, ठीक है। पहली वैल्यू बी के कॉलम की 2.50 है, सी के कॉलम की पहली वैल्यू 0.20 है और डी के कॉलम की पहली वैल्यू 0.06 है। तो ये जो पहली वैल्यूज़ हैं, इनसे तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यूँ प्राइस रिलेटिव्स आ जाएंगे। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आप कैलकुलेट करके वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं, ठीक है या नहीं। अच्छा, इस मेथड को एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पहले हम रिलेटिव्स फाइंड करते हैं। ये आपके सामने देखिए रिलेटिव्स फाइंड किए गए, प्राइस रिलेटिव्स जहाँ मैंने हेडिंग दी, ठीक है। तो रिलेटिव्स फाइंड करने के बाद हम एवरेज करते हैं। और एवरेजेस कौन कौन सी यूज़ करते हैं? तो इस मेथड में 3 तरह की एवरेजेस हम यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन या ज्योमेट्रिक मीन। अब क्वेश्चन में जो वो मेंशन करे आपने वही फाइंड करनी होती है। जैसे इस सवाल में अरिथमेटिक मीन और मीडियन कहा गया, और अगर मेंशन ना करे कि कौन सी एवरेज यूज़ करें, तो आप अपनी मर्ज़ी से इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरा मशवरा यही है, अरिथमेटिक मीन यूज़ कर लिया करें। तो अरिथमेटिक मीन या मीन एक ही बात होती है। अरिथमेटिक मीन को मीन भी कहा जाता है। कैसे कैलकुलेट होता है? सारी वैल्यूज़ को ऐड करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, चारों को जमा करेंगे रो वाइज और 4 पे डिवाइड कर देंगे, इनके सामने मीन आ जाएंगे, ठीक है। मीडियन ज़रा समझिएगा, मीन तो आसान है, मतलब 4 वैल्यूज़ को जमा करके 4 पे डिवाइड करना कौन सा मुश्किल काम है। 105.85, 112, 110, 100 को जमा करके 4 पे डिवाइड करो तो 106.96 आ जाएगा। मीडियन समझिए ज़रा। पहले कॉलम के लिए तो 100 ही मीडियन होगा, सारी वैल्यूज सेम है। दूसरे कॉलम के लिए ज़रा देखिए, ये आपने पहले जहन में वैल्यूज़ को अरेंज करना होता है। मीडियन के लिए अरेंज से क्या मुराद है? सबसे छोटी वैल्यू 100 है, फिर उससे बड़ी 105.85 है, उससे बड़ी 110 है और उससे बड़ी 112 है। ये अरेंजमेंट आपने जहन में कर ली, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। फिर मीडियन चूँकि मिडल वैल्यू होती है, यहाँ पर मिडल वैल्यू हमें 2 मिल रही हैं, 105.85 और 110। इन दोनों को हम फिर जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीडियन आ जाएगा। यही प्रोसीजर 1964 1965 के लिए करना है, ठीक है। यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर वैल्यूज़ जो कि मिडल वैल्यूज़ हैं, उनको जमा करके 2 पे डिवाइड करना है। यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया जो दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे वैल्यूज़ आ रही हैं। 64 में 100 और 107.69 ये दूसरे और तीसरे नंबर पर आई हैं, और 65 में 100 और 115.38 ये दूसरे और तीसरे नंबर पर आई हैं। तो इनको जमा करके 2 पे जब डिवाइड किया तो मीडियन आ गया, और यहाँ पर ये मेथड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मीडियन में फिर याद रख लें, आपने वैल्यूज़ को जहन में अरेंज करना है, फिर दूसरे और तीसरे नंबर वाली वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। अब इस सवाल में आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछा तो नहीं गया, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कभी सवाल में अगर वो ख़ुद मेंशन कर दे ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है, तो आपको करना आना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए आप सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके जितनी वैल्यूज़ हैं उसकी पावर, रेसिप्रोकल पावर ले लेते हैं। तो यही काम मैंने किया, एक करके बता दिया, बाकी आप खुद कर लेंगे।